Good afternoon, my dear all friends and students. Let's today we study about the narration as you have studied in class 8th, 9th. You have already studied, but today we are going to study narration. That means chungli. In my words, I share it actually in chungli, just like that. Listen. जैसे कि बच्चों आपने क्लास 8 और 9 में पढ़ा होगा नरेशन के बारे में. अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो सीबीएसई बोर्ड में आपको क्लास 6 और 7 में पढ़ने को मिल जाता है. यदि आप यूपी बोर्ड से अगर बिलोंग करते हैं या यूपी बोर्ड से आपसे पढ़े हैं तो आपको 8 और 9 में ये नरेशन पढ़ने को मिल जाता है. देखिए आज मैं बताता हूँ कि नरेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे ये इसकी जो है नरेशन होता क्या चीज़ है, करना कैसे है. बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही ईजी ट्रिक से, बहुत ही बेहतर तरीके से हम प्रयत्न करते हैं. चलिए आइए देखते हैं. पहला हम लिखते हैं नरेशन. देखिए नरेशन की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे होगा. ठीक है, नरेशन. देखिए नरेशन, देखिए मैं अपने भाषा में इसको कहता हूं, एकदम सिंपली मैं अपने भाषा में कहना चाहूंगा. इसको नरेशन का मतलब कुछ नहीं होता. नरेशन की जो वर्ड है, नरेशन जो आया कहां, सबसे पहले ये जानिए. ठीक है, नरेशन जो शब्द है ये जानते हैं एक नैरेट शब्द आता है. आपने कभी देखा होगा नैरेट शब्द. नैरेट आप बहुत भली भांति जानते होंगे. जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर होते हैं, न्यूज रिपोर्टर लोगों को आपने देखा होगा, जब वो किसी चीज बात को कहने का तात्पर्य ये होता है किसी घटना को जब हम लोगों की तरफ उनको पहुंचाना होता है तो डायरेक्टली तो नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली करते हैं. कहने का तात्पर्य ये कि वो कोई भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं बताते हैं, वो इनडायरेक्टली बताते हैं. तो वो इनडायरेक्टली जो उनका कहने का जो तरीका होता है वो भी नरेशन का प्रयोग करते हैं. बस इसमें जो आ गया शब्द वो नैरेट आता है. उनका जो वो नैरेट कर रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, उस प्रतिक्रिया को नैरेट ही कहते हैं. तो नैरेट के जो ये नैरेट शब्द है यह एक वर्ब है. क्या है? एक वर्ब है. आप वर्ब और नाउन में जान रहे होंगे, मतलब वह शब्द जो किसी क्रिया को डेनोट करता हो, एक्शन वर्ड हो, वो होता है हमारा क्या बच्चे? वर्ब होता है. तो देखिए यहाँ पर नैरेट आया. ठीक है, तो नैरेट जो है, नैरेट से जो आया है वो नरेशन आया. अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि इसका मतलब जो होता है वो होता है से. किसी चीज को क्या करना? से करना. देखिए मैं आपके आसानी हो जाए आपको, इस तरह से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो नैरेट का भी जो मतलब होगा वो से होगा. अब कहेंगे सर बड़ा ही मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं, अरे सर से क्या होता है? देखिए नैरेट से आता है. अगर से मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं तो होता है सेड. क्या होता है? सेड. और इसी से अगर हम कहीं पर मतलब कि दो व्यक्ति किसी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो वहां पर उनके स्थान पर हम टोल्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ कहा. तो जहां पर जब दो व्यक्ति हो और एकदम क्या हो, आमने सामने हो और दो व्यक्ति हो वहां पर, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, मतलब कहने वाला और सुनने वाला अगर वहां पर उपस्थित हो तो वहां पर हम टोल्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं ना. तो मुझे ये लगता है, आशा ये है कि आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, कि टोल्ड और सेड और से और नैरेट है क्या चीज. तो देखिए ये सारी क्रियाएं हैं, ये सब जो वर्ड है ये क्रिया है. ठीक है, मतलब यह सब वह शब्द है जो किसी क्या करता है, क्रिया को दर्शाता है. ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो नैरेट जो शब्द है ये भी क्या है? वर्ब है. एक क्या है? वर्ब है. मतलब ए वर्ड दैट डेनोट या दैट डिफाइन एनी एक्शन वर्ड, दैट इज कॉल्ड वर्ब. मतलब यह एक क्या है? वर्ब है. ठीक है, लेकिन यहां से जो मिलकर के बना है, ये जो इसकी उत्पत्ति जो नरेशन की हुई है, मतलब इसके अंतर्गत नैरेट से आया नरेशन. मतलब किसी चीज को अपने मतलब किसी दूसरे की बात को अपने द्वारा किसी तीसरे से बताना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है. जानते हैं मैं अपने बच्चों अक्सर ये बताता हूं बच्चे कि इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बैक बाइट. क्या कहते हैं? बैक बाइट. आप कहेंगे सर ये बैक बाइट क्या होता है? सर ये बैक बाइट क्या होता है? कुछ नहीं, बैक बाइट ये होता है, बैटमैन होता है चुंगली करना. क्या करना? चुंगली करना. आसान भाषा में ये होता है चुंगली करना. क्या होता है? चुंगली करना होता है. ठीक है, तो आप ये जाने कि देखिए आप इतना समझिए कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात उसको इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे से कहना, उस बात को ही क्या कहलाता है? वो नरेशन कहलाता है. क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है. देखिए मैं आपकी इजी मेथड के लिए मैं थोड़ा आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीजों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है. पहला आपको यह होना चाहिए, इसको जो हम आगे जो नियम पढ़ेंगे इसके विधिवत रूप से बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें हर सेंटेंस में डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट नियम देखने को मिलते हैं. तो आश्चर्य क्यों होता है, अरे ये कैसे, हमें तो अभी आस्क लगाया था, अरे टोल्ड कैसे लगेगा. ये सारा आपको जो प्रॉब्लम्स है, समस्या, इसका हल निकल सकता है यदि आपको क्या पता होना चाहिए? सेंटेंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस. देखिए एक आपके दिमाग में एक ये आता है कि असमंजस में पड़ जाते हैं. कभी किसी टीचर ने पूछा होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस. अगर ये पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो आपको कहना होगा 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस. लेकिन यदि वो ये पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस,
एक वाक्य कितने प्रकार का होता है? तो आपको कहना होगा बच्चों देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन वो अगर पूछता है हाउ मेनी पार्ट्स डज ए सेंटेंस हैव, तो आपको कहना है क्या रिप्लाइड में? देयर आर ओनली 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड इज predicate. That is finally your solution. Let's go ahead. What about sentence? चलिए हम सबसे पहले अब सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। नरेशन को पढ़ने से पहले इस सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, ताकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आगे नरेशन पढ़ने में बहुत ही मदद करेगा आपको। तो देखिए सेंटेंसेस, सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होगा, ठीक है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस पहले देखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सेंटेंस देखिएगा। सेंटेंस की बहुत बड़ी भूमिका है नरेशन में। भाई देखिए, अगर किसी वक्ता ने, किसी ने कुछ कहा है, वो सेंटेंस के द्वारा ही कहा होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी ने मतलब कि आया और किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा। भाई भाषा है, वो बोला होगा, किसी सेंटेंस के द्वारा बोला होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले ज्ञान होना जरूरी है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम थोड़ा सा जो यहाँ पर काम आने वाले, मैं बहुत ही आपको डीपली नहीं ले जाऊंगा, अभी थोड़ा सा आप आइए, ठीक है। देखिए हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हम आप पढ़े हैं, ये तो सर आप कहेंगे सर ये तो हम बताइए क्लास 4th और 5th से पढ़ते आ रहे हैं सर, क्लास 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं सर, आप मुझे क्या पढ़ाएंगे? देखिए बहुत ही आसान। देखिए कहेंगे सर ये एजर्टिव सेंटेंस, कैसा एजर्टिव सेंटेंस होता है? पहला जो होता है वो एजर्टिव सेंटेंस होता है। सर ये एजर्टिव सेंटेंस होता क्या है? सर कहेंगे ये एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए एजर्टिव सेंटेंस को हमें क्या बोलते हैं? घोषणात्मक वाक्य बोलते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं ये कहूंगा कि जिसमें किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाए या स्वीकार किया जाए, ठीक है, इजहार किया जाए, वो होता है मेरा क्या बच्चे? क्या बच्चे? एजर्टिव। एजर्टिव में देखिए यहां पर 2 होंगे। आपका जो पहला होगा वो होगा आपका बच्चे अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव होता क्या होता है? अफर्मेटिव। पहला जो इसका जो पार्ट होगा एजर्टिव का पार्ट, ओनली एजर्टिव के पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो एजर्टिव का जो पहला पार्ट होगा, इसके जो भाग होगा वो होगा दूसरा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब सर आप ये तो जानते होंगे, इसमें इसकी हिंदी बताने की जरूरत तो है नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। देखिए तो पहला हमारा जो होगा वो होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा वो नेगेटिव होगा। कहते सर तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है आप जानते हैं। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा कहने का तात्पर्य ये है, दूसरा आपने देखा होगा सर एजर्टिव के बाद कौन सा आता है? तो हम कहेंगे ये आता है आपका इंट्रोगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए आप अभी हमें आपको पहचानने की मतलब कैसे आप देखते पहचान जाएगा, अरे ये तो हम इसको तो जानते हैं, ये तो मेरे पड़ोसी हैं, हम कैसे जान जाएंगे? ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप पहचान जाएंगे, हाँ ये एजर्टिव सेंटेंस है, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस से भी जाना जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव को हम कैसे पहचानेंगे? बहुत ही आसान भाषा में हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा तीसरा देखिए सर, आपने कहा सर 5 होते तो पांचों हम बताएंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कहते हैं सर ये होता है इंपेरेटिव। क्या होता है? इंपेरेटिव होता है। क्या होता है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होता है बच्चे। इंपेरेटिव में देखिए उसके पश्चात जो होता है, चौथा जो होता है वो होता है हमारा क्या बताएं? वो हमारा क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, मैं अभी इसकी हिंदी भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताऊंगा, आपको पहचानने में बहुत ही आसान होगा कि कैसे पहचानेंगे, कैसे आप समझेंगे, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, उसके पश्चात में 5th की बात करूं तो 5th में आपने देखा होगा बहुत ही आसान सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। क्या बच्चे? एक्सक्लेमेटरी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। अरे कोई चीज देखकर के अरे बाप रे इतना डेंजर स्नेक, वाह कितना खतरनाक सांप है, कोई चीज देख करके क्या होता है मन में एकदम भावना उत्पन्न हो जाती है अचानक से ना, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी ना, एक्सक्लेमेटरी होता है। बिल्कुल आप बहुत विद्वत रूप से जानते होंगे, ठीक है। तो इतना आप जिन बच्चों को ना पता हो वो इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। पहला जो होगा हमारा सेंटेंस, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होंगे, ठीक है, क्या होंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप लिख लीजिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ए सेंटेंस नहीं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अगर यदि मैं काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस की बात करूं तो उसमें जो आता है आपका क्या आता है? अफर्मेटिव आता है, नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। वो आपके 4 तरह से होते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैंने कहा है क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के मतलब कि वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो आप इसको नोट करेंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। आइए मैं इनके थोड़ा हिंदी से जान लेता हूं। बहरहाल इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं और आके आपको डीपली थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए असर्टिव को मैं कहता हूं बच्चा एक साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? साधारण वाक्य। इसको हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक। दूसरा जो जानेंगे हम वो जानेंगे इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे बच्चे? प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखिए आप इंपरेटिव की बात करें, किसकी? इंपरेटिव की। तो इसको हम देखते हैं, कहते हैं आदेशात्मक। क्या कहते हैं?
आदेशात्मक, आदेशात्मक, आदेशात्मक। और मैं अगर बात करूं ऑप्टेटिव की, क्या बात करूं ऑप्टेटिव की, तो होता है प्रार्थनावाचक। क्या होता है प्रार्थनावाचक, क्या होता है बच्चे प्रार्थनावाचक, क्या हो जाएगा प्रार्थनावाचक हो जाएगा। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या किया जाए, कोई प्रार्थना की जाए, क्या किया जाए कोई प्रार्थना किया जाए, तो वो होता है हमारा क्या बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहचानने के मैं तरीका बताऊंगा, एकदम आपको देख के ही पता चल जाएगा, अच्छा ये तो ये है इंपरेटिव है ऑप्टेटिव, बहुत ही आसान तरह से पता चल जाएगा। देखिए एक्सक्लेमेटरी, इसको मैं हिंदी में बोलता हूं विस्मयादिबोधक, क्या बोलते हैं विस्मयादिबोधक बोलते हैं, ठीक है विस्मयादिबोधक, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक, क्या बोलते हैं विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, ठीक है। आइए देखते हैं विस्मयादिबोधक होता है, ठीक है। अब देखिए ये पांचों जो है सेंटेंस का बहुत बढ़िया से ज्ञान होना जरूरी है। अब कहेंगे सर ऐसा पहचानेंगे कैसे, कैसे हम जान सकते हैं। देखिए मैं आपको कहूंगा असर्टिव सेंटेंस में, कैसा असर्टिव सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, जब सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब और क्या ऑब्जेक्ट एक श्रृंखला में हो, क्या हो एक श्रृंखला में हो। मतलब पहले सब्जेक्ट आया हो, फिर हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आया हो, फिर मैन वर्ब आया हो, फिर ऑब्जेक्ट आया हो, क्या आया हो ऑब्जेक्ट आया हो। उस तब हम समझ जाएंगे क्या है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये तो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ठीक है, मतलब कोई साधारण वाक्य है या घोषणात्मक वाक्य है, ठीक है। लेकिन फिर दूसरे की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, आप आंख मूंद के कह देना कि जहां पर क्या लगा हो, क्या लगा हो, ये लगा हो, ठीक है। मतलब हंसिया हम अपनी भाषा में बोलते हैं। और देखिएगा, और मैं आपको बताऊं ये किसी HW से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे प्रारंभ होगा, किससे प्रारंभ होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, या तो WS से, क्या WS से क्या होगा ये प्रारंभ होगा, क्या होगा प्रारंभ होगा मतलब शुरू होगा, ठीक है। और इसका आप अगर चिन्ह देखना चाहें तो आप यहां पर इंट्रोगेशन ऐसा लगा होगा, ठीक है। तो आप समझिएगा ये क्या है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से या WS से शुरू होगा, ठीक है। अब आदेशात्मक, अरे सर आदेशात्मक तो कैसे जानेंगे सर, कैसा होगा, हम कहेंगे कुछ नहीं, आप कहेंगे कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये देखिएगा जिस वाक्य की शुरुआत, क्या चीज, जिस वाक्य की शुरुआत किससे हुई हो, बताइए किससे हुई हो, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो वाक्य, तो वो हो जाएगा आपका आदेशात्मक। क्या हो जाएगा आदेशात्मक। कहता नहीं है कि तो एक गिलास पानी लेकर के आओ तो जरा से, पिताजी कहते हैं, माताजी कहती हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ऐसा बोलते हैं। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जो ब्रिंग आ रहा है वो क्या है, ब्रिंग क्या है मैन वर्ब तो है, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। और कह रहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर के आओ, ये पता चल रहा है पूरा, वो क्या कर रहा बता रहा है कि ये क्या है, दिस इज टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, यू नो वेल बिकॉज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, यस यस। आइए देखते हैं अब प्रार्थना होगा। देखिए प्रार्थना कैसे होंगे, प्रार्थना वाक्य कैसे होंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे बच्चा बहुत आसान, कितना आसान, बहुत ही आसान। कहेंगे आप में, क्या बच्चे में या माइट, आपको क्या देखने को मिल जाए, में या माइट देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, में या माइट से क्या होंगे ये प्रारंभ होंगे, क्या होंगे प्रारंभ होंगे। में या माइट से अगर कोई वाक्य प्रारंभ होता है बच्चों तो वो क्या होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, प्रार्थनावाचक। कैसे वाचक, प्रार्थनावाचक। कैसे होंगे, प्रार्थनावाचक वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा, प्रार्थनावाचक वाक्य होगा। में या माइट से क्या होगा, वाक्य की शुरुआत होगी। कहते नहीं है मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको क्या दे, कामयाबी दे, मेरे माने की सफलता दे, ठीक है। तो ये देखिए मे गॉड ग्रांट यू, मे गॉड ग्रांट यू, ये पता चल रहा है कि प्रार्थना दे रहा है ना, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना भी की जाती है, शुभकामनाएं भी जाती है, कर्ज भी, अभिशाप भी दिया जाता है ना इसके अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए में और माइट से जो भी वाक्य प्रारंभ हो, शुरू हो, वो होगा हमारा कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए विस्मयादिबोधक में क्या होता है। विस्मयादिबोधक में कुछ नहीं होगा बच्चे, हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी। आप ये जानते हैं ना एक्सक्लेमेटरी में विस्मयादिबोधक, कहने का तात्पर्य ये है जब कोई चीज देख करके हमारे मन में हैरानी उत्पन्न हो जाए, अचानक से एक अलग की भावना उत्पन्न हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चे, एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं अपनी भाषा में कहें बच्चे, आसान भाषा में तो उल्टी आई, क्या आई, उल्टी आई। किसको उल्टी आई, नहीं उल्टी आई, देखिए ये उल्टी आई, इस तरह से उल्टी आई, ठीक है। स्मॉल में उल्टी आई, कैसे,
स्मॉल में उल्टी अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा वो क्या है, समझ जाइए वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम उसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। स्पष्ट आपको आशा है कि नजर आ रहा होगा, यह है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, अब देखिए ये आपको पढ़ने के पश्चात, ये आप सेंटेंस पढ़ लिए ना, इस सेंटेंस के तुरंत बाद आपको हम पढ़ाएंगे नरेशन। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने अजर्टिव को पढ़ा, अजर्टिव के बाद अब हम आते हैं सीधा नरेशन पे। ठीक है, नरेशन पे आते हैं, तो जिन लोगों ने नोट नहीं किया उसको नोट कर लें, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नरेशन। चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको नरेशन पढ़ेंगे ना, अब आपको सेंटेंस में पढ़ा चुका हूं, अब सेंटेंस में जो नियम लागू होने वाले हैं मैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो नैरेट, नैरेट मैंने बताया कि उसकी उत्पत्ति कहां से और कहां से है ना। तो बच्चे क्या जब किसी की क्या करनी हो, चुगली करनी हो, क्या करनी हो, चुगली करनी हो ना, अरे घर पे मत जाना, बोल मत देना कि सर ने चुगली सिखाई। ठीक है, हाँ घर पे मत जाके बोल देना। ठीक है, तो नरेशन है ना, नरेशन का मतलब नैरेट, नैरेट का मतलब चुगली करना। आप इतना समझ जाइए, किसी दूसरे की बात हमने सुना, मेरे भाई क्या होगा, पेट में बात पचेगी नहीं, हम किसी ने तीसरे से बताएंगे, चाहे वो अपनी बात हो चाहे उसकी बात हो, तो वही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। लेट्स गो अहेड एंड स्टडी अबाउट द नरेशन, व्हाट इज नरेशन एंड हाउ टू डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अस, नो इट विल बिकम वेरी इजी, मोर इजी, मोर इजी, मोर इजी। लेट्स कम, चलिए देखते हैं। देखिए हम पहला सेंटेंस जो लेते हैं, देखिए एकदम आसान भाषा में है, इसका जो रूप होता है वो दो रूप होता है। कितना रूप, दो रूप होता है। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम सीधा क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले ये जानना होगा कि इसके जो रूप तो दो होते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई सेंटेंस लिखा होता है, क्या लिखा होता है, यदि कोई सेंटेंस लिखा होता है नरेशन में, खासकर जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया जाएगा, तो उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग, दो भाग होते हैं। वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हो, बात सुनिएगा, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हो वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से हो, मतलब कहे गए जो कहने वाला है उसका जो वाक्य लिखा होगा, जो स्टेटमेंट लिखा होगा, वो होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। किसमें, डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा। तो देखिए, तो हमारा जो पहला पार्ट होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे सी सैड, कॉमा लगाया मैंने ना, अब लिखा क्या, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, तो यहां पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। क्या लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर सिंगल लगाया। क्या लगाया, सिंगल एक कॉमा लगाया। फिर कहा यू आर ए गुड बॉय, तुम क्या हो, एक अच्छी लड़की हो। तो बताओ ये कहने वाला जो सब्जेक्ट है यहां है ना, और क्या बताओ कि यहां पर सुनने वाला है क्या, नहीं है। क्या है, नहीं है। तो मैं बच्चों को कहूंगा, और आप तो देखो सर जी हम तो जानते हैं, आपने बताया है कि एक ऐसा सेंटेंस जो क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो, एक श्रृंखला में हो, तो वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। तो देखिए बच्चा, असर्टिव सेंटेंस को बनाने का जो नियम होगा, असर्टिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम होगा, तो मैं ये कहूंगा, देखिए हम कहेंगे कि आप किसकी जगह, सेड की जगह, किसकी जगह, सेड टू की जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे, टोल्ड। लेकिन याद रखिएगा, जब क्या आए, सेड टू आए, तब आप इसकी जगह पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे। तो ये जो हमारा भाग है ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, और ये जो भाग है, मतलब जो वक्ता के द्वारा कहा गया जो क्या है, स्टेटमेंट है, वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये देखो, ये शब्द क्या कर रहा है, पूरा डिफाइन कर रहा, रिपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। स्पीच माने बोलना, मतलब बोलने वाले के बारे में स्टेटमेंट, जो जिसने मतलब स्टेटमेंट को बोला है, किसने बोला है, ये बता रहा, और कह रहा रिपोर्टिंग वर्ब। तो बताओ काम तो इसमें होगा ना, लेकिन ये आपस में क्या है, विपरीत हैं। दे बोथ आर अगेंस्ट टू ईच अदर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो देखिए कैसा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो जब सेड टू आए तो आप टोल्ड लगा लीजिएगा, और यहां पर आप मैं बताऊं सेड की जगह अगर टू ना आए तो क्या लगा लेंगे आप, क्या लगा लेंगे आप, सेड की जगह पर आप सेड ही रखेंगे। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिएगा बच्चा, यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार यहां का सब्जेक्ट क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। मतलब नाउन प्रोनाउन को क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मैं और जानता हूं, हल्का से और जानते हैं। और देखिए ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, क्या लगा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। इनको हटाने के लिए क्या क्या, इनको हटाने के लिए देखिए इन्वर्टेड कॉमा, क्या बच्चे, इन्वर्टेड कॉमा
इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए, कोमास को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम क्या प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और कंजक्शन का क्या होता है, किसी सेंटेंस को क्या कर देना, जोड़ देना, क्या कर देना, जोड़ देना। तो क्या कहेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग। देखिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और पहले बात ही मैंने बताया है कि नाउन, देखिए पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा और तीसरा पॉइंट होगा। नाउन प्रोनाउन का परिवर्तन, किसका परिवर्तन, नाउन या प्रोनाउन का परिवर्तन, किसका, प्रोनाउन का परिवर्तन। परिवर्तन कैसे, मैं आपको बताता हूं। परिवर्तन क्या क्या, नाउन प्रोनाउन क्या। देखिए 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 यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर देखिए सब्जेक्ट आया है, मतलब कहने वाला है लेकिन सुनने वाला नहीं है, लेकिन जिसको कहा जा रहा है वो यहां पर उपस्थित है। उसने कहा शी सेड, उसने कहा, क्या कहा बच्चे, यू आर ए गुड बॉय। लेकिन कौन गुड बॉय, कौन गुड बॉय भाई, सुनने वाला तो नहीं है ना। अगर ना उपस्थित हो तो हम बच्चे कहेंगे यहां किसको मान लेना, सुनने वाले को मान लेना, ही, हिम, या तो फिर क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, मी या फिर हिम मान लेंगे। अगर ना लिखा हो तो, ना लिखा हो तो, यहां उपस्थित ना हो तो हम क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे, हिम मान लेंगे। ठीक है, तो उसके पश्चात देखिए हम क्या करेंगे, मैंने इतना बताया ना, एंड कॉमा को हटाने के लिए क्या प्रयोग, रिमूव कर देंगे उसके, और रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे इसके स्थान पर। ठीक है, अब देखिए, और फिर मैंने बताया नाउन या प्रोनाउन का परिवर्तन। कहने का तात्पर्य ये है, ये सब्जेक्ट के द्वारा कौन परिवर्तित होगा, कौन परिवर्तित होगा। यहां पर देखिए मी है, मी, इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इतना मेरा हो गया ना, आइए देखते हैं थोड़ा सा, इस नियम को नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। देखिए देखिए बच्चा, जो भी आपको डाउट होगा एकदम क्लियरली बोल दीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। देखिए कह रहा है कि हाँ रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच, इसको भी रेस करना होगा ना, इसको करने के लिए। तो आइए देखते हैं, जो भी नियम मैंने लिखा है उसी के नियम द्वारा हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और हाँ थोड़ा सा और देखिएगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो डिपेंडेंट होता है रिपोर्टेड स्पीच के, या रिपोर्टेड स्पीच डिपेंडेंट होता है किस पे, रिपोर्टिंग वर्ब है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये पास्ट में है, किस में है, पास्ट में है, और ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है तो चला जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट के इम्परफेक्ट में है तो चला जाएगा पास्ट के इम्परफेक्ट में। प्रेजेंट के परफेक्ट है तो चला जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये पास्ट है तो ये भी क्या चला जाएगा बच्चों, पास्ट में चला जाएगा। लेकिन हाँ एक शर्त ये भी है कि इससे पहले अगर कोई हैज सेड, विल सेड, ठीक है, हैड सेड, ऐसे कोई शब्द सेड से पहले यूज हुआ हो तो इन सेंटेंसेस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका टेंस बदला नहीं जाता है, उसी रूप में रख दिया जाता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। तो देखिए मैं बदलता हूं इसको, देखिए कितना आसान से बदलेंगे। मैंने क्या कहा, सी है ना, मतलब किसी ने कुछ कहा, अब देखो क्या कहा उसने, सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम तो एक अच्छे लड़के हो। अब देखो भाई मेरी कोई प्रशंसा करे मैं रुकूं, नहीं मैं तो जाके तीसरे से बताऊंगा ना, अरे मैं तो बड़ा अच्छा लड़का हूं। उसने कहा, किसने कहा, किसी लड़के ने कहा कि लड़के लिए है ना। तो क्या कहेंगे बच्चों, देखिए कहेंगे सी सेड, अब क्या कहेंगे, टोल्ड लगाएं क्या, नहीं टोल्ड नहीं लगेगा, टोल्ड नहीं लगेगा। अगर मैं टोल्ड लगा देता हूं तो वो गलत माना जाए, क्योंकि यहां पर सुनने वाला उपस्थित नहीं है। आप कहोगे सर 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 आपने तो यहां पर मी और हिम लिखा है। हम कहेंगे बच्चा देखिए आपने सिर्फ माना है, आपने सिर्फ माना है, वो बात किससे कही जा रही है, यहां पर उपस्थित नहीं है। जब उपस्थित होगा सुनने वाला तो वहां पर आप क्या लगा लीजिएगा, टोल्ड लगा लीजिएगा, अन्यथा आप क्या लगाएंगे, सेड लगाएंगे, तो हो जाए। देखिए कहेंगे क्या कहेंगे, सेड। अब उसने कहा सेड, सेड के बाद में मैंने बताया है कि ये इन्वर्टेड कोमा, किसको, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल डबल कोमा को हटाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे आप बताइए, तो हो जाएगा क्या, दैट का प्रयोग। क्या प्रयोग, दैट। उसने कहा कि, क्या कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम्हें क्या हो, एक अच्छे लड़के हो। तो कहेंगे क्या कौन, तो यहां पर मान लो मी भाई, उसने मुझसे कहा। अब क्या कहेंगे, मैं अपनी बात, मेरी तारीफ हुई किसी तीसरे से बताएंगे तो क्या कहेंगे बताओ, कहेंगे उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का था। क्यों हो जाएगा था, क्योंकि ये प्रेजेंट का है क्या, सिंपल, तो ये पास्ट में था इसलिए हो जाएगा पास्ट का सिंपल। तो हो जाएगा आई वॉज ए गुड बॉय, आई वॉज ए गुड बॉय। किन लोगों को डाउट है, जो भी होगा आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा बताने का। ठीक है, हाँ आगे देखिए, ये आपका हुआ। अब आ जाते हैं, देखो टोल्ड कहां लगा देते हैं। ठीक है, टोल्ड कहां इस्तेमाल कर लेते हैं, देखिए दूसरा मैं बताता हूं आपको, दूसरा टोल्ड इस्तेमाल कहां कर लेते हैं। देखिए जैसे उसने कहा, किसने कहा, मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने कहा माय फ्रेंड, मान लीजिए मेरे दोस्त ने कहा माय फ्रेंड
टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी, क्या कहता है, देखो क्या कहता है, यू आर लुकिंग, you are looking sad, you are looking sad। देखिए ये क्या लिखा है, एक देखिए ये क्या कथन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना कथन, और वो कथन किसके द्वारा कहा गया है, देखो क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, क्या कहा, देखिए यू आर लुकिंग